ये मेरा भाई दिल्ली से आ रहा था। क्या नाम है आपके भाई? गोविंद। तो गोविंद के साथ एक और था, उसके साथ अननोन पर्सन, नाम मतलब जानते नहीं है, तो उसको वो मिल गया। तो उसका नाम विजय था वैसे, तो वो गोहाना से ही था। तो आपस में मिले, तो फिर ये इकट्ठे बस स्टैंड पे उतर गए। बस स्टैंड पे उतरने के बाद इन्होंने बस स्टैंड से एक ई रिक्शा ली। ई रिक्शा लेने के बाद ये आए तिरंगा चौक की साइड। तिरंगा चौक से आगे निकले, जैसे ई रिक्शा साथ में चल रही थी, तो साथ में चलते चलते पीछे से आई इक्को। तो इन्होंने बोला कि इक्को कहाँ जाएगी अंकल ये? तो उन्होंने इक्को वाले ने हाथ दिया, ई रिक्शा वाले ने हाथ दिया इक्को वाले को, कहाँ जाओगे? गोहाना जाएंगे। तो उन्होंने बैठा लिया कि हम गोहाना ही जाएंगे, बैठ जाओ। तो उसके बाद ये चले, आगे चले, सीधे चलते गए, मतलब बटवासनी जाके उन्होंने रोकी है। सही बातें की उन्होंने, सही सब कुछ किया। बटवासनी जाके रोके, वो बाथरूम करने लगे। बाथरूम करने के बाद तो आगे बटवासनी वाली नहर है ना, वहाँ से आगे निकले। बटवासनी से बिल्कुल स्पीड में लेके गए। फिर वो इन्होंने पूछा भी कि ये कौन है, डाउट हुआ थोड़ा सा, पूछा ये कौन है? ये बोले कि ये तो वैसे शादी में से आए हैं, वैसे ही हमारे साथ। तो बटवासनी से आगे निकलते के साथ जो फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद उन्होंने बोला कि आराम से सब कुछ दे दोगे या कुछ करना पड़ेगा। तो इसने चुपचाप सब कुछ, अपनी चैन, अंगूठी, पैसे जो भी थे सब कुछ, भाई फ़ोन, सबसे पहले फ़ोन लिया उन्होंने, वो निकाल के दे दिया। तो वो दूसरे लड़के से मांगने लगे, वो मना कर गया कि मैं नहीं देता। तो उसके बाद उन्होंने चाकू, सबके पास थे, पाँचों के पास चाकू थे, तो बीच में बैठा रखा था इनको। तो चाकू के साथ हमला करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ऐसे हमला कर रहे थे। इसकी गर्दन पे निशान है, देखो आप, बोल भी नहीं पा रहा, गर्दन पे निशान है, पे कमर पूरी कटी हुई है, चाकू से बुरी तरह से वार किया है उन्होंने। तो मारने की कोई पूरी वो थी कि मार दिया जाए इनको। फिर आगे जाके क्या हुआ, बटवासनी से आगे निकले, तो आगे निकलने के बाद वो फ्लाईओवर आता है एक और, माचरी वाला, तो वहाँ से वो मोड़ने लगे, मारते लेके गए, ऐसे कि ऐसे मारते चल रहे थे वो दोनों, माचरी तक मारते चल रहे थे ऐसे ही, चाकू, वही चाकू मारते चल रहे थे, कभी कुछ मार रहे थे, कभी कुछ मार रहे थे, गाड़ी के अंदर ही। तो उन्होंने रॉन्ग साइड में गाड़ी ले रखी थी, मतलब राइट साइड में नहीं थी, रॉन्ग साइड में ही गाड़ी ले रखी थी। तो वो चलते गए, तो बटवासनी से आगे माचरी वाला वो आता है ना, फ्लाईओवर है, उसे वो बोलने लगे कि यहाँ नहीं करते, इनके साथ खेतों में लेके चलो इनको। तो ये मोड़ने लगे ना वो, तो वो पैसे बोल रहे थे कि पैसे और निकाल, तेरे पास पर्स है। तो इसने बोला कि मैं पर्स निकाल लेता हूँ, ऐसे खड़ा हुआ। तो इसने फिर एकदम झटका मार के शीशा, ड्राइवर था ये, साइड का शीशा तोड़ा है। फिर वहाँ से कूदा, इसको पकड़ने की भी कोशिश की, जिसमें इसका जूता भी गाड़ी में निकल गया था, गिरा भी है ये चलती गाड़ी। फिर ये रॉन्ग साइड में भाग लिया, अपोजिट साइड रोड से अपोजिट साइड में भाग गया ये। फिर इन्होंने भाग के, मतलब इतनी मुश्किल से जान बचाई है, बहुत मुश्किल से। वो सीधे फिर दोबारा सोनीपत की साइड में भाग गए हैं। तो आपको वारदात का किस टाइम पता लगा? वारदात का हमें ये गया है, जो मोहाना थाना है ना, चौकी है जो, उसमें गया है भाग के। करीब पैदल चलता 1.5 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है। रास्ते में इस तरीके से बसता चला है, इतना खौफनाक वो था। ठीक है, ये लगभग 10:30 की है। तो कोई मतलब पहले भी झगड़ा था उनके साथ या? नहीं, कोई झगड़ा नहीं था, अननोन पर्सन थे, कोई झगड़ा वगैरह नहीं था। इस तरीके से बसता चला है कि कभी वो गाड़ी ना हो, वो गाड़ी ना हो, मतलब इतने कांटे देखिए कौन से, बिल्कुल शर्ट वगैरह। दूसरा बंदा था इनके साथ, जो इनके साथ उसको वो साथ ले गए थे, वो उसको साथ लेके निकल गए थे। उसका कुछ अता पता लगा? उसका अता पता हमें आज मॉर्निंग में लगा है, वैसे नाइट में ये पता लग गया था कि उसकी MLR कटी है सोनीपत से ही। तो फिर उसको भी गंभीर चोटें आई हैं, वो भी एडमिट है। तो इसको भी बहुत गंभीर चोटें आई हैं, चाकुओं के बहुत। आपकी मांग क्या है प्रशासन से? आपकी प्रशासन की मांग है बस कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और जल्दी से जल्दी इनको ढूंढा जाए। ऐसे ये मतलब मारने में कोई वो नहीं था, अगर ये ना भागता तो इसको मारते ही मारते। उसमें छोड़ा गया है कि ये जाके किसी ना किसी को, पास में ही थाना था, ये इत्तला करेगा और मतलब कि हमारे पीछे पुलिस लगेगी, उसमें इसको छोड़ा गया है, वरना इसको मारने में कोई कसर नहीं थी। हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट कर दी। तो बोला SHO साहब ने बोला कि टीम लगी हुई है, हम भी अब CCTV चेक करा के आए हैं। ठीक है, हॉस्पिटल में से जैसे छुट्टी दिला के इसको CCTV चेक कराने आए, इसको दिखाने आई भाई यही थी। यानी CCTV में अभी क्लियर तरीके से तो नहीं दिखी गई है, मतलब नंबर नहीं आ रहे हैं उनके, बाकी सब कुछ दिख रहा है भाई है, ये है। ये बीती रात हमें सूचना मिली थी
करीब 2:45 बजे के आसपास कि भाई बड़वासनी से आगे निकल के एक बंदे के साथ गाड़ी में मारपीट करके लूटपाट हुई है। जिस सूचना पर हम मौके पर पहुंचे थे और जो शिकायतकर्ता पीड़ित से मिले थे, तो उसने वो दिल्ली से आ रहे थे। दरअसल ये गोविंद नाम का लड़का जो दिल्ली से किसी अपने काम से आ रहा था, और एक लड़का इसके साथ और था विजय नाम का, जो वो भी दिल्ली से आया हुआ था। इन्होंने यहाँ तिरंगा चौक से एक गाड़ी में अपना गोहाना जाने के लिए लिफ्ट ली थी। इको गाड़ी थी जो वो मोस्टली सवारियों में भी चलती हैं। तो ये जब यहाँ से सोनीपत तिरंगा चौक है जो मेलाना रोड पे, यहाँ से निकल के आगे बड़वासनी में होते हुए गोहाना जा रही थी, तो गोहाना को निकल के ये रॉन्ग साइड हो लिए गोहाना सोनीपत गोहाना रोड पे, और कुछ आगे चल के मासरी गांव के पास इन्होंने यू टर्न लिया। यू टर्न लेते टाइम वहाँ पे एक लड़का तो उसमें से गाड़ी में इनकी गिरफ्त से छूट गया था, जिससे मारपीट करके इन्होंने मोबाइल फ़ोन और उसके करीब 1000 रुपये छीन लिए थे, और गोल्ड चेन वगैरह भी बताई उस लड़के ने, वो भी उनसे लिए हैं। एक लड़के को ये कुछ दूर तक फिर साथ भी ले गए हैं किडनैपिंग अपनी कस्टडी में रखते हुए, जिनको देवलू गांव के पास इन्होंने लूटपाट करके छोड़ दिया था। इस पर हमारी पुलिस थाना की टीम भी लगी हुई है इनको ट्रैक करने के लिए, और CIA यूनिट्स भी हमारी लगी हुई हैं CCTV खंगालने में। जल्दी इनको पकड़ा जाएगा। 5 लड़के बता रहे थे उस गाड़ी में बताए गए हैं। इको गाड़ी थी वो, जिसमें चाकू से हमला किया गया उनके ऊपर। हाँ, उसमें उनको कुछ चोटें लगी हुई हैं। कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया, कौन शिकायत करता है? शिकायतकर्ता इसमें गोविंद की तरफ से FIR दर्ज हुई है, जो गोहाना का रहने वाला है लड़का इसका, और डकैती की धारा में हमने ये मुकदमा दर्ज किया है।